प्रभु जाने कौन बसे की गामा। शीश पगान छगा तनु पे प्रभु जाने कौन बसोती गामा। धोती फटी सिलती लुपती और पाहु पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्लभ एक रहो चकित सो पशुर अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। आज जैसे ही सुदामा का नाम सुना है उसी समय भगवान कन्हैया भागे, झपट करके सुदामा को गले लगा लिया है और लेकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिए हैं और पैरों को धोने लगे हैं। सभी भक्त नीचे बैठ जाओ अपने स्थानों पर, थोड़ी देर की बात और है। ऐसे बेहाल बीमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुट जाए। ऐसे बेहाल बीमाइन सो पद कंटक जाल लगे पुट जाए। हाय महादुख पाए सका तुम आए नहीं किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणाने दे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल से पग धोए। आज भगवान कन्हैया अपने मित्र सुदामा के पैर धोने लगे हैं, अश्रुधारा बह रही है। पूछने लगे हैं, हे भैया सुदामा तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। सुदामा कहने लगे हैं, भैया हम जब से अलग हुए हैं उसी दिन से हमारा ये हाल हो गया है और दिन प्रतिदिन गरीबी आती गई। उसी वक्त सभी रानियां पास में खड़ी हैं और मन में सोच रही हैं हमारे भगवान के कैसे कैसे मित्र हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, हे सुदामा भैया तुम्हारी शादी हो गई। बोले हाँ भैया शादी तो हो गई, बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत ही दुखी है। भैया एक बात बताओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? ओ सुदामा भैया, सुदामा भैया। हाँ भैया, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। भैया कछु ना भेजो भाभी ने, कछु ना भेजो। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है, भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए। सही सही भैया, कछु ना भेजो। अरे एक बात बता, पूछो। जी तेरे बगल में क्या है? फुंसी आ गया, है? फुंसी आ गया।
फुंसी है कि ये? हाथ ऊपर करना। हाथ ऊपर हो तो नहीं है? हो तो नहीं। कर तो सही। कैसे करें? हाथ ऊपर कर, मैं भी देखता हूँ कहाँ तेरे फोड़ा है। पोरा है गो। है? हाथ ऊपर कर। पोरा। आज भगवान श्याम सुंदर ने झपट करके उस पोटली को छीन लिया और छीन करके चावलों को खाने लगे हैं। माता बहनें जो चावल लेके आई हो वो किसी बोली में करवा लें। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। जो माता बहनें चावल लाई हो वो किसी में करा लो और थोड़े थोड़े चावल बचा लेना जो आज भोजन में डाल के खाना उन्हें। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम। दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए। दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए। हो दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए। अरे दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी। दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। दूजी मुट्ठी भर लीनी। चावल फेंको मत, चावल फेंके नहीं जाते हैं, चावल मत फेंको। दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। दे दिए कोई लोक मिलने सुदामा जी आए। दिए दुए लोक मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। रुक्मिणी कहो हाथ मिलने सुदामा जी आए। रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। आए दो मुट्ठी में दो लोग दिए, जैसे ही तीसरा मुट्ठी खाना चाहिए रुक्मिणी ने पकड़ लिया। कहने लगे ये क्या कर रहे हो नाथ? एक भिखारी को राजा बना रहे हो। भगवान कहने लगे हैं रुक्मिणी मैं अपने भक्त को जब देने पर आता हूं तो देखता नहीं हूं। सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं
थोड़ी देर की बात तो है, देखो खड़े रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, बैठ जाओ सभी। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित चावल क्यों फेंक रहे हो, हैं? व्यर्थ में चावल मत फेंको। अब तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में सुदामा को भोजन कराया है। ये माता बहन जब 10 मिनट बैठ जाओ, केवल 10 मिनट, थोड़ी देर बैठ जाओ बस। 10 मिनट बाद प्रसाद लेके जाइयो, बैठ जाओ सब अपनी अपनी जगह, केवल 10 मिनट ही लगेगी। हाँ, 10 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाए, आग्रह हमारा, 10 मिनट बाद आरती करा देंगे। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित आज सवेरा जब हुआ है, सुदामा कहने लगे हैं, हे भैया अब मैं घर पर जा रहा हूं, तुम्हारी भाभी हमारा इंतजार कर रही होगी। रंदे रंदे आए सुदामा जी सोच रहे हैं मन में, जाके 16,108 रानियां हैं, यदि प्रत्येक ने 1-1 रुपया दिया तो हमारी तो गरीबी दूर हो गई। कन्हैया से बोले, कन्हैया ये कौन है? भगवान कन्हैया बोले हैं, ये तुम्हारी भाभियां हैं। बोले इतनी? सुदामा सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है, यदि 1-1 रुपया भी देगी सोई हमारी गरीबी दूर हो गई। सुदामा कहने लगे, भैया अब मैं जा रहा हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, जाओ भैया, भाभी से हमारी राम राम कह देना। बार बार मुड़ करके देख रहे हैं और बार बार मुड़ के देखते हुए जाते हैं। केवल भगवान कृष्ण ने यही कहा कि हमारी भाभी से जाकर के राम राम कह देना। जो इधर मंदिर पर खड़े हुए हैं, ये हट जाओ वहां से, थोड़ा मंदिर है उधर। और सुदामा ये मन में सोचते हुए वापस लौट करके अपने नगर में आ जाते हैं। इधर देखा तो वहां टूटी फूटी जो झोपड़ी थी, वहां पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं। अब तो सुदामा भटक गए, सोचने लगे ये मैं कहां गया। अब तो सामने देखा तो सुशीला सुंदर वस्त्र पहने हुए और आभूषण पहने हुए दरवाजे पर खड़ी है। इशारा देकर के सुदामा को बुला लिया और सुदामा कहने लगे, सुशीला ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? उसी समय सुशीला बताने लगी है, पिया तुम्हें नहीं मालूम है, देवर जी रात आए उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। राती श्याम हंसी हंसी बतलाए, राती श्याम हंसी हंसी बतलाए, सुंदर सुंदर हरिण बनाए, सुंदर महल हरिण बनाए, सुंदर साड़ी उड़ाए गए समरिया, देवर जी रात आए, देवर जी रात आए, उड़ाए गए देवर जी रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात
अभी रुक जाओ, बाद में नाच लेना, थोड़ी देर रुक जाओ, कथा हो जाने दो पूरी। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। और ये गोविंद भगवान की आज इधर जो भगवान कन्हैया के पुत्र हैं, शाम में वो जाकर के और प्रभास क्षेत्र में जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, उपहास की भावना लेकर के उनके पास में पहुंचे और शाम को साड़ी पहना करके और सामने ले गए, कहने लगे हैं, हे संतो ये बताओ, ये स्त्री है, इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी? वो संत महात्मा समझ गए ये उपहास करने के लिए आए हैं और उन्होंने श्राप दिया, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे यदुवंश का नाश करेगी। उसी वक्त आज यदुवंशों के कुछ लड़के मदरा पीने के बाद में और सागर के किनारे पर जो एल का नाम की घास है उसको उखाड़ के इधर उधर मारने लगे। वो एल का घास तलवार का काम करने लगी। अब तो यदुवंशियों का नाश होने लगा। इधर बलराम कहने लगे हैं, कन्हैया ये क्या हो रहा है? उसी समय भगवान कहने लगे हैं, इनका समय पूरा हो गया। बलराम सर्प का रूप धारण करके पृथ्वी में घुस जाते हैं और उधर हेलो